सागर सतगुरु एक महात्मा हो गए स्वामी राम। उनके गुरु बड़े उच्च कोटि के संत थे। स्वामी राम ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, प्रायः बच्चों में स्वार्थ परायणता देखी जाती है। वे अन्य बालकों को कुछ भी नहीं देना चाहते, लेकिन मुझे बचपन में ही सब कुछ दे देने की स्वार्थ रहित सेवा करने की सुंदर शिक्षा मिली अपने पूज्य गुरुदेव से। उन दिनों मैं पर्वतों में निवास करता था और दिन में सिर्फ एक बार भोजन करना था। एक रोटी, थोड़ा साग और एक गिलास दूध, यही मेरा भोजन था। एक दिन दोपहर को हाथ पैर धोकर भोजन करने बैठा। ब्रह्मार्पण करके भोजन प्रारंभ करने ही वाला था कि गुरुदेव आकर बोले, कुछ देर रुक जाओ। मैंने कहा, आज्ञा करें गुरुदेव। एक वृद्ध महात्मा आए हैं, उन्होंने कई दिनों से भिक्षा नहीं की है, तुम अपना भोजन उन्हें समर्पित कर दो। मैं क्यों दूं? मैं भी तो भूखा हूँ और मुझे कल इसी समय भोजन मिलेगा। गुरुदेव मेरे इस व्यवहार से कुपित नहीं हुए, बल्कि मुझे समझाते हुए बोले, तुम मरोगे नहीं, उन्हें भोजन दे दो, किंतु इसलिए न दो कि यह मेरी आज्ञा है, बल्कि श्रद्धा भाव से भरकर दो। मैं भूख से क्षुब्ध हूँ। मेरे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो सकती है, जो मेरे लिए परोसा हुआ भोजन ग्रहण करना चाहते हैं? जब कई बार कहने के पश्चात भी गुरुदेव मुझे न समझा सके तो बोले, मैं तुम्हें स्वामी जी को अपना भोजन समर्पित करने की आज्ञा देता हूँ। महात्मा भीतर आए। वे अति वृद्ध थे। वे अकेले ही पर्वतमालाओं में भ्रमण करते थे। वे महान त्यागी व विरक्त महापुरुष थे। गुरुदेव ने महात्मा जी का स्वागत करते हुए कहा, मुझे अपार हर्ष है कि आप यहाँ पधारे। कृपा करके इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। मैंने उखड़े स्वर में कहा, मुझे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, मुझे भोजन चाहिए। इतना उदारतापूर्ण उत्तर सुनने पर भी गुरुदेव मुझसे प्यार से बोले, बेटा, यदि तुम इन निर्बल क्षणों में अपना आत्मसंयम खो बैठे तो जीवन सफर में कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। जाओ, जल देकर स्वामी जी के पैर धो और भोजन कराओ। गुरुदेव की आज्ञानुसार मैंने वैसा ही किया, किंतु मुझे ये रुचिकर न लगा और न ही मैं इसका मंतव्य समझ पाया। मैंने महात्मा जी के चरण पखार के उन्हें भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि वे 4 दिनों से भूखे थे। महात्मा जी ने भोजन किया, प्रसन्न होकर बोले, ईश्वर तुम्हें प्रसन्न रखे बेटा, जा, तुझे भूख कभी भी नहीं सतावेगी जब तक भिक्षा तेरे सामने प्रस्तुत न हो, यह मेरा आशीर्वाद है। उनके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उस दिन से रात दिन सताती हुई क्षुधा से मुझे मुक्ति मिली, जो मुझे छिछोरा व्यवहार करने को बाध्य करती थी। उस दिन गुरुदेव ने मुझे निस्वार्थता का पाठ पढ़ाया। निस्वार्थ कर्मों को करने में जो सर्वोच्च सुखानुभूति होती है, आत्मज्ञान की उपलब्धि में वो एक आवश्यक सोपान है, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति ज्ञान की इस अवस्था की कभी कल्पना तक नहीं कर सकता। स्वामी राम का ये जीवन प्रसंग हमें बताता है कि शिष्य का परम मंगल किसमें है, ये तो सद्गुरु ही जानते हैं और करते भी हैं। भले ही शिष्य की अल्पमति में मन बुद्धि से पार परमात्मा से एकाकार हुए गुरुदेव की लीला समझ में न आए। गुरुदेव कितने करुणावान होते हैं, शिष्य के प्रतिकूल व्यवहार को भी वे क्षमा कर देते हैं और उसका कल्याण कैसे हो वही करते हैं। ऐसे सद्गुरुओं की महिमा का वर्णन लेखनी में आ ही नहीं सकता। गुरुदेव क्षमा के सागर हैं तो शिष्य गलतियों का ढेर होता है, फिर भी गुरुदेव करुणा करके उसे तराश कर नायाब हीरा बना देते हैं। सीख, निस्वार्थता से किया गया कर्म महान फलदायी होता है। वो भले तुरंत न दिखे, किंतु उससे मनुष्य का इहलोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। अतः थोड़ी तितिक्षा सहकर भी निस्वार्थ कर्म करने चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।